रुड़की से उत्साहजनक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता और फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन चरबजय ने तांसीपुर स्थित श्री पूर्णचंद्र त्यागी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं और उद्घाटन के मौके पर खेल का रोमांच देखने लायक था। इस दौरान चरबजय ने खुद भी मैदान में उतरकर मैच खेला और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया। बीजेपी नेता चरबजय ने कहा कि देहात क्षेत्र में इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनना खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने स्टेडियम के मालिक विजय त्यागी को इस पहल के लिए बधाई दी और कहा कि इस ऐसे टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच प्रदान करते हैं। वहीं नेहरू स्टेडियम को लेकर भी चरबजय ने कहा कि अब वह सिर्फ एक मैदान बनकर रह गया है, जबकि ज़रूरत की वहां भी खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर अवसर मिल सके। क्योंकि देखा गया है कि नेहरू स्टेडियम में केवल रामलीला या फिर वैसे कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर रुड़की में खेल प्रेमियों के लिए यह टूर्नामेंट एक उत्सव की तरह बन गया है, जहां खेल के साथ साथ नई ऊर्जा और जोश देखने को मिल रहा है। This is the call from the captain of Team Delhi and it's tails, I think. So Team Chandigarh won the toss. यहाँ पे ये T10 क्रिकेट एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया की क्रिकेट एसोसिएशन है T10 की, उसके द्वारा यहाँ T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। इसमें मुझे बताया गया है कि 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, इसका मतलब 16 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हम रुड़की के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि इतने दूर दूर से यहाँ खिलाड़ी खेलने आएंगे। आप देखिए कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है त्यागी जी ने। त्यागी जी को बहुत बधाई इसके लिए। सभी टीमें जो यहाँ खेल रही हैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए हमारे, और आपके माध्यम से ये सबको रुड़की तक, वासियों तक, पूरे ज़िले तक पहुँचनी चाहिए कि ऐसे ऐसे क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं यहाँ पे, तभी ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, स्टेडियम की तो इस तरह का सरकारी स्टेडियम क्यों था? देखिए, सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अब त्यागी भाई साहब ने इतना अच्छा स्टेडियम बनाया है, अब एज अ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते या फिर ऐसा एक सामाजिक सोशल वर्कर होने के नाते अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भाई साहब को सही रास्ता दिखा के, अगर मेरे से हो पाए तो मैं सरकार से कनेक्ट कराऊँ, ताकि ये मॉडल जो है सस्टेनेबल बन पाए और अच्छा, बच्चे इसका फायदा सरकारें बोलती है कि भाई दीपक भाई, खेल की सुविधाएं बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ उसका नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है आयोजन पूरे नेशनल गेम्स का, और आप देखिए कितनी सुंदरता से उसका आयोजन हुआ है। पूरे इंडिया से टीम्स आई थी खेलने के लिए, सबको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं भी उसका बहुत एक अभिन्न हिस्सा था उसका, और मैंने देखा है कि सब टीम बड़ी खुश होकर गई हैं वहाँ से। रुड़की बिल्कुल, आपने बिल्कुल अब आपने पॉइंट की बात करी है, वो एक हमारी विफलता है। विफलता को विफलता कहने से मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, चाहे मैं सरकार का पार्ट हूँ चाहे नहीं हूँ। वो विफलता है, वो स्टेडियम किसी बात का नहीं है, वो एक केवल ग्राउंड रह गया। यहाँ पे आप रामलीलाएँ कराओ या जागरण कीर्तन कराओ, वहाँ पे ना बच्चा कोई टैलेंट अपना निखार सकता है, ना वहाँ कोई सुविधाएँ हैं। तो जो भी जनप्रतिनिधि है उनका ध्यान उस तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, और कभी मुझे मौका मिला तो मैं निरंतर ही सबसे पहला कार्य उस पर करना शुरू करूँगा, जल भराव के बाद। अभी ये क्या लगता है कि काम हो पाएगा? नहीं सुनील भाई, नहीं हो पाएगा। अब मैं झूठी बात क्यों करूँगा? 2-2.25 करोड़ में नहीं हो सकता स्टेडियम का कुछ भी उसका। अगर उसको स्टेडियम को आपको इस लेवल का बनाना है, कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए लगेंगे, और उसके लिए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर बनेगी और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत काम होगा। हम 2-1 करोड़ रुपए भी पास करा लेंगे, उसमें फिर भ्रष्टाचार कर देंगे, भ्रष्टाचार करके वहाँ पे 1-1.5 करोड़ रुपए लगा देंगे, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। प्रॉपर्ली काम होना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद, पौंडीचेरी और अन्य राज्यों की टीमें, दिल्ली होगी, उत्तराखंड की टीम होगी, कई टीमें पहुंची। ठीक है, आज ये जो चीफ गेस्ट अभी दिल्ली और चंडीगढ़ का मैच शुरुआत होने वाला है, इसका टॉस किया है, बस और 5 मिनट बाद ये चालू हो जाएगा। हाँ, यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर खेल रहे हैं, अलग अलग टीमों में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो इंडियन टीम को छोड़ के बाकी सब टीमों में खेल रहे हैं। ये 8 नवंबर तक चलेगा। आज से चालू हुआ है, 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ये चलेगा। रहेगा सर ये? नहीं, डे चलेगा ये। एक दिन में एक ही मैच रहेगा? एक दिन में 3 से 4 मैच रहेंगे। फर्स्ट प्राइज बाइक रखी है यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए है, उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज़ को बाइक है, और रनर विनर को वॉचेस हैं, और भी बहुत कुछ है। कोई सहयोग नहीं है, राजीव जी का सहयोग है और आप सभी भाइयों का सहयोग है। आपका सहयोग मुझे इसी तरह से मिलता रहे तो और भी अच्छा करने के लिए मैं मतलब वो हूँ कि भविष्य में इसमें लाइटें भी लगवाऊँ और डे नाइट के मैच भी कराऊँ।